हेलो, हाय, नमस्कार ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज वंस अगेन वंदना मैम की क्लास आपके लिए फिर से आई है और आज आपकी भी जो उत्सुकता बनी हुई है कि हम टेंस के कौन से स्टेप में एंट्री करने वाले हैं, मुझे भी एक उत्सुकता बनी हुई है कि मुझे अपने लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को टेंस की नेक्स्ट स्टेप क्रॉस करानी है। तो मुझे भी बहुत जल्दी है और आपको तो होनी ही चाहिए, नहीं है तो भी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं आज हमें टेंस में क्या स्टडी करनी है। बट उसके पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ जो कि आपके ही मतलब की है। वो बात क्या है कि मैंने सोचा ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स या लर्नर्स, तो खैर कह सकते हैं लर्नर्स का जो एज लेवल है वो कुछ भी हो सकता है, बट स्टूडेंट्स का तो एज लेवल पता है कि विद इन इंटर क्लास, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ किसी भी क्लास के हो सकते हैं। तो वो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि वंदना मैम ने हमें ग्रामर सिखाने के लिए यानी ट्रांसलेशन सिखाने के लिए डायरेक्ट हमें टेंस में ही क्यों एंट्री कराई है, जबकि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें ग्रामर में जाना होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के जरिए ही हम स्टेप बाय स्टेप टेंस में एंट्री करते हैं जब भी हम ग्रामर में जाते हैं सीखने के लिए उस समय। बट मैंने आपको डायरेक्ट टेंस में ही एंट्री कराई है, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की है वो नहीं दी है। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा हो और एक बड़ा बच्चा हो, इन दोनों को ही किसी पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो होगा क्या? देखिए, जो छोटा वाला बच्चा है वो क्या करेगा, वो चूँकि उसकी हाइट भी इतनी नहीं है, ना ही उसके अंदर इतनी पावर है, तो वो क्या करेगा, उस पेड़ के जो लो लेवल से है उसको पकड़ के खिसक खिसक के थोड़ा बहुत चढ़ने की वो कोशिश करेगा, फिर भी वो चढ़ नहीं पाएगा। उसी जगह पर जो वो बड़ा बच्चा है, उसकी हाइट भी ज़्यादा है, पावर भी उसकी कंपेयर में स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा, जो उस पेड़ की फर्स्ट टहनी होगी उस पे हाथ बढ़ा के नहीं भी पहुंच रहा होगा तो किसी तरह कोशिश करके वो क्या करेगा, वो नीचे से खिसक खिसक के नहीं चढ़ेगा, वो इस टहनी को पकड़ के डायरेक्ट ही चढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं चढ़ सकता हूँ, मैं टहनी पकड़ के किसी भी तरह लटक करके कोशिश करके मैं चढ़ सकता हूँ, इसलिए वो डायरेक्ट टहनी पर ही जाएगा। वो आपके लो लेवल पे यानी पेड़ के लो लेवल पर नहीं जाएगा। सेम प्रोसेस मैंने आपको सिखाने के लिए अपनाया है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए नहीं बताए हैं कि जो छोटे क्लास यानी कि फिफ्थ के अंदर के बच्चे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर हम डायरेक्ट टेंस में एंट्री करा दें तो क्या होगा, सब कुछ बाउंस हो जाएगा। मतलब कि सीखना तो बहुत दूर की बात है, 1% भी उनके माइंड में वो बात आएगी ही नहीं। उसका रीज़न है कि उनका जो IQ लेवल होता है वो कम होता है, वो इस हाई लेवल के टेंस में एंट्री नहीं कर सकते, इसको सीख नहीं सकते हैं। तो उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमारे 8 होते हैं उनका हम नॉलेज देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम उन्हें पहले सिखाते हैं जब तक वो 5th क्लास में नहीं आ जाते हैं। उसके बाद हम इनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके बाद उन्हें टेंस में जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनका IQ लेवल भी बढ़ जाता है, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, इसलिए हम उन्हें बेसिक नॉलेज देते हैं। बट जो 6 के एबव हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि वो 6 के एबव ही होंगे, क्योंकि वीडियोस के जरिए जो स्टडी हो रही है वो सिंपल सी बात है, वो 5th क्लास के अंदर के बच्चे तो कर नहीं रहे होंगे, या तो 6 के एबव के स्टूडेंट हैं या फिर इसके ऊपर के जो लर्नर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो उनको ये बेसिक नॉलेज यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर भी वो डायरेक्ट टेंस में एंट्री कर सकते हैं, और टेंस करते करते ही ये जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब,
एडजेक्टिव, ये जो भी चीज़ें हैं तो उसी के साथ साथ में आपको बताए जाएंगे, तो आप तुरंत उसको कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस छोटे बच्चे के कंपेयर में। आप उस टहनी की तरह कोशिश करके उस पेड़ पर चढ़ सकते हैं, यानी कि आप कोशिश करके आपका IQ लेवल जो है वो आपका ऊपर है, इसलिए आप प्रयास करके डायरेक्ट टेंस के ही थ्रू आप इसमें अब उसका बेसिक भी समझ जाएंगे और ट्रांसलेशन करना भी आ जाएगा, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज होता है उसका जो पर्पस होता है छोटे बच्चों को सिखाने का, वो कहाँ जाकर रुकता है? आपके ट्रांसलेशन पे। क्योंकि पूरी इंग्लिश का जो टारगेट है, सामने जो हमने टारगेट रखा है, हम यहाँ से चलते हैं और पहुँचना यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, वो हमारे क्लास फर्स्ट से इंटर तक के बीच में होती हैं, सिखाई जाती हैं। बट पहुँचना कहाँ पे है हमें? ट्रांसलेशन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश सुनना, समझना, जो भी चीज़ें हैं, टॉकिंग करना, आपकी सब पूरा टारगेट आपका आ जाता है। मतलब जो भी चीज़ सीखते हैं, तो जब हमें पता है कि हम बिना इतना टाइम वेस्ट किए, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बेहतर हम डायरेक्ट टेंस सीख करके ही हम ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो हमें इससे ज़्यादा फिर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आइए देखते हैं आज हम कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं कि इससे पहले क्या स्टडी कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स लर्नर्स कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे उन्हें पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं, और अब हमें क्या स्टडी करनी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लुक दैट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब तो आपको पता है, चूंकि प्रेजेंट ही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब हमारा आज से है, यानी कि है से है। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, तो उसमें भी ता है ती है, यानी है लास्ट में रहता था, इंडेफिनिट की वजह से ता है ती है ये आते थे। कंटिन्यूअस पढ़ा फिर भी उसमें, क्योंकि प्रेजेंट में ही है, तो प्रेजेंट के पढ़ेंगे तो सब में लास्ट में है तो आना ही है। कंटिन्यूअस था तो रहा है, रही है, उसके साथ में है का यूज़ हुआ। अब आप चूँकि परफेक्ट टेंस में हैं, प्रेजेंट के ही परफेक्ट में है, तो इसमें भी है तो रहेगा ही। बट अब हम परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफाई कैसे करें, यानी उसकी पहचान कैसे करें? तो देखिए आके आपको उसकी पहचान करना कितना सिंपल है। परफेक्ट वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता। पूर्णता जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पूर्णता का मतलब होता है कोई भी चीज पूरी हो जाना, कंप्लीट हो जाना। जैसे कहते नहीं है कि वो लड़की तो पढ़ने में बहुत परफेक्ट है, या वो लड़का देखने में बहुत परफेक्ट है, या मेरी माँ कुकिंग में बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि लगभग वो जो काम कर रहा है, ये जैसा वो दिख रहा है, जिस चीज़ में है उसके अंदर वो क्षमता काफ़ी हद तक, यानी कि 90% तक उसे उसकी नॉलेज है, उसे आती है। यानी कि जो काम लगभग में जाता है, 100% तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान कितना भी सुंदर होगा फिर भी वो परफेक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी होगी। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा खाना बना पा रहा होगा, बट वो भी परफेक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उससे भी गलती होती होगी। तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, बट जब हम समथिंग यानी 90% तक काउंट करते हैं तो हम उसे परफेक्ट कह सकते हैं। तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्शन हमारा जो कंप्लीट हो चुका हो उसे हम परफेक्ट कहते हैं, यानी पूर्ण हो चुका, पूर्णता। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ही परफेक्ट आ जाए तो उसका मतलब पूर्ण हो चुका यानी कंप्लीट हो चुका। तो आपका चुका तो पहले ही मिल गया आपके परफेक्ट को पहचानने में ही। देखिए आपकी आईडी क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब स्टडी कर रहे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई ट्रांसलेशन आपके सामने रखा हुआ, या किसी ने कोई ट्रांसलेशन, कोई वाक्य बोला, कोई अपनी बात कही, जैसे उसने कहा मैं चुका हूँ, मैं चुकी हूँ,
वह चुका है। जैसे ही उसके लास्ट वर्ड में आपने देखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आ गया है, तो समझ लीजिए कि हम परफेक्ट में हैं। नो डाउट हम परफेक्ट में हैं। उसके अलावा दो चीज़ें और भी हैं, या है, ई है, आ है। यानी कि जैसे कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, वह उसने पढ़ लिया है। मैं आई हूँ, मैं आई हूँ मतलब मैं आ चुकी हूँ। मैं आई हूँ का मतलब ही मैं आ चुकी हूँ। मैंने खाना खा लिया है तो मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने पढ़ लिया है, मैं पढ़ चुकी हूँ। इसका मतलब है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। इसके अलावा आपके सामने या है, ई है, आ है, ऐसे वर्ड भी लास्ट में आएंगे जब आप परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे होंगे। तो क्लियर हो गया आपकी आईडी। फिर आप आ जाइए वर्ब पे। अब आप देखिए, अभी तक आपने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस पढ़ा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट। अभी तक आपने सोचा था वर्ब की, चूंकि अभी सेकंड फॉर्म का यूज़ भी कहीं नहीं आया, थर्ड का भी यूज़ नहीं आया, फर्स्ट का ही यूज़ आया। जहाँ भी आया दो ही आपने पढ़े, दो में फर्स्ट का यूज़ आया। अब आपके थर्ड की बारी है, यानी कि जो आपके वर्ब्स हैं उनके थर्ड फॉर्म का नंबर आ गया है, जो कि आपके परफेक्ट टेंस में लगने वाला है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। फिर आप देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके क्या आने हैं, हैज़ या हैव। मैंने आपसे कहा था जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे सब में सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे, रूल्स आपके सेम रहेंगे, और जो ट्रांसलेशन बनाने के 3 टाइप हैं वो भी 3 ही रहेंगे सब में। बट आपके चेंज क्या होने हैं, 2 चीज़ें चेंज होनी हैं। एक तो आईडी, कि आईडी के जरिए ही आपको पूरा टेंस करना है। आईडी में जब जाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और वर्ब की फॉर्म, यानी 2 चीज़ें हमारी मेन है। आईडी तो हमें पहचानना ही है, बट हमारी जिस टेंस में भी जाएंगे उसमें हमारे वर्ब के फॉर्म चेंज होंगे और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। तो 2 चीज़ें, कहते नहीं बिना मेहनत के तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बैठे बैठे खाना भी हमारे सामने आ जाए, बिना हाथ बढ़ाए हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, आपको बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई, बहुत आसान तरीका बता दिया गया है स्टडी करने का। बट आपको कुछ तो कोशिश करनी होगी, अपने माइंड का यूज़ कुछ तो करना होगा। तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ या हैव का यूज़ होना है। हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही, शी, इट आएगा तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई, यू, वी, दे है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ होना है। हमने हर एक में बताया आपके 2 ही चीज़ चेंज होने हैं, या तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी या हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। मेहनत आपको थोड़ी सी तो करनी है, थोड़ी हम कर रहे हैं, थोड़ी आप करिए। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल आपके अंदर जानी ही जानी है। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव फॉर्मूला यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमें कैसे बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। लुक एट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल वही है, मैंने कहा सब में आपके 3 टाइप वही रहेंगे। अफर्मेटिव एक बार आपने सीख लिया तो बार बार वही आना है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह बिस्तर सो चुका है, वह बिस्तर पर सो चुका है, वह बिस्तर पर सो चुका है। लास्ट में देखिए आपका चुका है, इसमें देखिए लास्ट में या है, मैंने बताया था या है आना है, इसमें आया है यानी या है, फिर आया आपका पीटा है, टा, आ है, ये देखिए मैंने आ है बताया है, इसमें आएगा आपका, और चुका हूँ तो आना ही है, चुका है, चुके हैं, चुके आना ही है, आ, ई, या है के साथ में ये भी आने हैं। तो वह बिस्तर पर सो चुका है, ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। ही हैज़
और सोना की स्लीप होती है, जिसकी थर्ड फॉर्म यानी स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होती है, इसलिए हमने स्लेप्ट। ऑन दी बेड, अब आप जानते हैं ये ऑन क्या है हमारा, ऑन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। अभी अभी मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बेसिक नॉलेज में ही प्रीपोजिशन सीख लेते हैं। यही मेरा मेन पर्पस था आपको बताने का, जो मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि छोटे बच्चों को बेसिक नॉलेज पहले दे दी जाती है तो आगे इन्हें ये नहीं बताना पड़ता, जैसे मैंने आपको बीच में बताया है कि ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारे ओन वर्ड्स हैं। अभी कंजक्शन का यूज़ आएगा तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। वर्ब मैंने आपको बीच में बताया, सब्जेक्ट भी आपको इसी में बताया, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि आपका जो IQ लेवल है वो इतना है, इसलिए आपने कैप्चर कर लिया। बट अभी यही अगर छोटे बच्चों को बताया जाता तो वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाते। तो इसीलिए आपका ये प्रीपोजिशन, यानी कि हमने प्रीपोजिशन बताया था जिस ऑब्जेक्ट के बाद होता है उसके बिफोर में आता है, यानी पहले आ जाता है। तो बिस्तर पर है, पर बाद में है, तो इसलिए पहले ऑन दी बेड। और अक्सर ऐसा क्या होता है, इन ऑन का जब यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारा आर्टिकल दी का यूज़ भी हो ही जाता है। तो ऑन दी बेड, तुमने अपने मित्रों को बुलाया है, तुमने यानी कि प्लूरल है तो यू हैव। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्ड योर फ्रेंड, अपने मित्रों को। मैंने ओन वर्ड भी आपको सिखाए थे कि ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे के साथ ओन वर्ड यानी अपने जो वर्ड आता है उसकी इंग्लिश अलग अलग यूज होती है। तो हमारा ये क्या है, तुमने यानी यू के साथ, यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है, योर, इसीलिए आपका योर फ्रेंड्स। यह लड़का अपने घर से आया है, लुक एट, यह लड़का मैंने बताया था एक साथ ही यूज करते, यह लड़का हमारा सिंगुलर है, दिस बॉय, इसलिए हैज, कम, केम, कम, वर्ब हमारा है आना ना, तो कम, केम, कम थर्ड फॉर्म कम होती है, फ्रॉम हिज होम, आपका फिर प्रीपोजिशन मिल गया, चूंकि जिसके बाद होता है हिंदी में, इंग्लिश में उससे पहले लगाते हैं, फ्रॉम हिज होम। और ओन वर्ड भी है इसमें, इसमें आपके देखिए ओन वर्ड यानी अपने, और से प्रीपोजिशन भी है और आपका ओन वर्ड भी है, दोनों ही चीजें दी हुई हैं। दिस बॉय यानी कि एक सिंगुलर यानी ही है, इसलिए ही के साथ हम हिज यूज करते हैं ओन वर्ड के लिए, तो हिज होम। तुमने अपने भाई को पीटा है, यू हैव, पीटना की क्या होती है, मैंने वर्ब में दिया भी है इससे पहले, बीट, बीट, बीटन, बीटन, थर्ड फॉर्म हमारी बीटन योर ब्रदर। नेक्स्ट, मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव, लिखना का राइट होता है राइट, रोट, रिटन, रिटन अ लेटर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमने ए क्यों लिखा है जबकि इसमें एक नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि जब भी पत्र लिखने की बात होती है कि पत्र लिखना या लिख चुका जो भी है, तो पत्र और लिखने यानी वर्ब और लेटर के बीच में हम ए का यूज स्वतः ही कर देते हैं। तो आई हैव रिटन ए लेटर, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके आपने रूल देख लिए, आईडी आपकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, आ है, आने हैं, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होना है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। सेम प्रोसेस आपका बनाने का मेथड है और आपके अफर्मेटिव के एग्जाम्पल है, मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आगे आपको स्टडी करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़रूर करनी है। आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग तौर पे करिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सीखना मजबूरी है, तो उसका अपने अंदर इंटरेस्ट बना लीजिए। जब आपने अंदर शौक पैदा कर लेंगे तो आपको स्वतः ही वो आ जाएगी। तो बस इनके एक्सरसाइज आपको टेंस करने हैं, वो आप कर डालिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आज आपने गैपिंग कर दी तो कल आपके माइंड से बाउंस हो जाएगा। अभी जब भी आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी समय उसकी प्रैक्टिस करना। और आपके दीज आर वर्ब्स 5 शो किए हैं। चरना या चराना दोनों की इंग्लिश ग्रेज होती, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। आमंत्रण यानी जो निमंत्रण दिया जाता है, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। रखना का कीप, केप्ट, केप्ट। हंसना लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ्ट। बनाना मेक, मेड, मेड। ये क्लियर हो गया आपका। और मेरी मेहनत और आपकी मेहनत
सक्सेस होनी है, सक्सेस करना है, इसलिए हमारी स्टडी कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ओके बाय।